हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस होते क्या हैं आखिर? टेंस मतलब काल यानी समय। समय का निर्धारण करते हैं टेंस। समय का निर्धारण ऐसे होता है कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान स्थिति, जो भूत यानी कि जो गुजर चुका है उसकी स्थिति, जो आने वाला कल है उसकी स्थिति को बताते हैं कौन? टेंस। तो टेंस का मतलब होता है काल। और बेसिकली देखा जाए तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन अगर इनको पढ़ें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीन मेन प्रकार हैं। और इनके अंदर एक सब प्रकार बनते हैं, वो है चार। उनको इस तरीके से पढ़ते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो ठीक है। इसमें मेन होती हैं इनकी सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं क्योंकि सहायक नाम से पता चल रहा है, वो सहायता करती हैं हम किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। वो हमारी क्या करती हैं? सहायता। इसलिए उनको क्या कहते हैं? सहायक क्रियाएं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है? प्रेजेंट और इंडेफिनिट मिला तो ए है, डज, डू। डज और डू। तो डज किसके साथ प्रयोग होगी? एक वचनकर्ता के साथ। और डू किसके साथ प्रयोग होगी? बहुवचनकर्ता के साथ। और इसमें मेन इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन इसमें एक सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है? डिड, जो सभी कर्ताओं के साथ यूज होती है। इसमें भी सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रियाएं हैं सेल और विल। तो सेल का प्रयोग होता है आई और बी के साथ। जो सब्जेक्ट तुम्हारे आई और बी हैं उनके साथ सेल का प्रयोग होगा, बाकी शेष सभी के साथ विल का होगा। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगेगी। और इसकी सहायक क्रियाएं हैं इज, आर, एम। तो इज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग होगा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, और एम का जो प्रयोग है वो होगा आई। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी सहायक क्रियाएं होती हैं बाज, वर। तो बाज का प्रयोग होगा एक वचन सब्जेक्ट, वर का होगा बहुवचन सब्जेक्ट। अब आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो सेल बी, विल बी। तो हमने पहले ही बता चुका, सेल का प्रयोग आई और बी और शेष के साथ विल बी का हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। इसकी सहायक क्रियाएं हैज, हैव, हैज, हैव। हैज किसके साथ? एक वचन के साथ। हैव किसके साथ? बहुवचन के साथ। पास्ट परफेक्ट की हैड सभी सब्जेक्टों में सिर्फ यही होगी। और शायद जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप। यहाँ पर सेल है, विल है, वही सेम कंडीशन। फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहता है कि समय के साथ रहा आता है लास्ट में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस और फोर का प्रयोग होता है। सिंस किस लिए? जब निश्चित समय दिया गया हो। फोर किस लिए? जब अनिश्चित समय दिया गया हो। तो हैज बीन, हैव बीन। तो हैज बीन एक वचन सब्जेक्ट, हैव बीन बहुवचन सब्जेक्ट। और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैड बीन सभी के लिए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो आई और बी के साथ शैल हैव बीन, विल हैव बीन से सभी के साथ।
ये हमारे टेंसों की पढ़ने की नियम है, क्योंकि ये क्या है, क्लासिफिकेशन टेंस का, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया है। क्लासिफिकेशन के बाद जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको अलग से पढ़ेंगे तो इसका पूरा डिटेल अलग से होगा। अब इनकी पहचान देखते हैं। तो पहचान वर्तमान में क्या है, भूतकाल की पहचान था, फ्यूचर की पहचान है गा, और इंडेफिनिट की पहचान है बेसिक ता। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य आएगा तो वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, ता है, यानी कि वह जाता है, वह जाती है, वह गाता है, वह गाती है। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या बनेगी, ता है। पास्ट इंडेफिनिट की क्या बनेगी, ता था, पहले इंडेफिनिट का ता फिर था। फ्यूचर की क्या, इसमें गा आएगा लास्ट में, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गा। अब इसमें जैसे कि वह स्कूल जाता होगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा, कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा। तो क्या बनेगा, रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बनेगी रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है, चुका। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका, तो क्या बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, पास्ट परफेक्ट चुका था, फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें समय के साथ रहा है, समय के साथ रहा था, समय के साथ रहा होगा, ये फ्यूचर के लिए है। हमें इसमें भी हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब इसमें देखते हैं एक छोटी सी जो शॉर्ट ट्रिक है, वो ये है कि जिन सहायक क्रियाओं में एस आई लास्ट में, देखो यहाँ एस दिख रहा है, 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 जहां जहां आपको एस मिलेगा उन सहायक क्रियाओं का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। क्या, अगर एस मिला, अगर हमें एस मिला तो उनका प्रयोग कहाँ करेंगे, एक वचन क्रियाओं के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के साथ। अगर एस मिलता है, जिन सहायक क्रियाओं में एस है, एस दिया गया है, उनका प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट में करते हैं। कहाँ करते हैं, एक वचन सब्जेक्ट में करते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन है टेंस का कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद हम कल से इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर 6 पार्ट होंगे। इसी तरीके से वैसे ही 1 2 3 इसके 6 पार्ट होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 6 पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के 6 पार्ट, इसके भी 6 पार्ट, इसके भी 6, इसके भी, तो सभी के 6। तो इस तरीके से 72 यानी 72 प्रकार के टेंस होते हैं पूर्ण रूप से देखा जाए तो। इनको बनाने का बहुत ही सिंपल रूल्स है, मात्र छोटी छोटी सी चीज़ों को हमें उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला, उसका बेसिक बनाना आना चाहिए। जब हम बेसिक बना लेते हैं तो उसी आधार पे हम पूरे टेंसों को बनाते हैं विथ क्रम से। तो हम एक अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।